नमस्कार। मैं ब्रिजेश कुमार मिश्र। देश की राजनीति के शुद्धिकरण के लिए केंद्र सरकार ने पीएम सीएम रिमूवल बिल लाए। यह 130वां संविधान संशोधन है, जिसमें 3 विधेयक देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने प्रस्तुत किया है। यह नियम क्या है कि जेल से सरकार नहीं चलेगी। पीछे आप लोगों ने देखा होगा, देश के सबसे ईमानदार नेता, कथित रूप से सबसे ईमानदार नेता, ईमानदारी के नाम पर जो सरकार में आए और दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करके आए थे और भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल में चले गए अरविंद केजरीवाल। और उस व्यक्ति की नैतिकता मर गई, वह जेल से ही सरकार चलाता रहा। यह हमारे देश का अंधेर नगरी ही है, यह हमारे देश के कानून का अंधेर नगरी ही है कि कोई नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है और मुख्यमंत्री भी है। यह नेताओं के अलावा इस देश में अगर आपको चपरासी की भी नौकरी करना होगा, अगर आपके ऊपर दंड है, आपकी सजा सिद्ध हो गई है, यहां तक कि एफआईआर भी है, तो नौकरी मिलने में कठिनाई होती है। लेकिन देश चला रहे थे, देश चलाने के लिए आपको दंड कोई भी मिल जाए, आप देश चला सकते हो। तो वही है यह पीएम सीएम रिमूवल बिल कि अगर आप 30 दिनों तक जेल में रहते हैं, आपको जमानत नहीं मिलती है, तो आप 31वें दिन पीएम सीएम नहीं रहेंगे। जेल से आप सरकार नहीं चला सकते। यही है पीएम सीएम रिमूवल बिल। इसमें कुछ विशेष नया नहीं है। जो आम प्रक्रिया पहले चलती थी कि अगर आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और आप पर आरोप सिद्ध हो गया है, आप जेल में हैं, जेल से छूट नहीं रहे हैं, 30 दिनों में जमानत नहीं हुई है, तो आपको पीएम सीएम मंत्री का पद छोड़ना होगा। और इसमें प्रधानमंत्री भी है। लेकिन ये बिल जब आया तो विपक्ष के लोग जो सत्ता से बाहर हैं, वो छाती पीटने लगे। प्रधानमंत्री नहीं छाती पीट रहे हैं, जो उसके दायरे में आएंगे, गृह मंत्री जो उसके दायरे में आएंगे, सर्वाधिक भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बिल के दायरे में आएंगे, वो छाती नहीं पीट रहे हैं। छाती कौन पीट रहा है? विपक्ष के लोग जो सत्ता से बाहर हैं। भाई, विपक्ष के लोगों को तो खुश होना चाहिए, क्योंकि सर्वाधिक राज्यों में भाजपा की सरकार है, प्रधानमंत्री भाजपा का है, गृह मंत्री भाजपा का है, केंद्रीय मंत्री सारे भाजपा के हैं। तो डरना तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को चाहिए। लेकिन डर कौन रहे हैं? विपक्ष के नेता। क्यों डर रहे हैं? इन्हें लग रहा है कि भविष्य में अगर हम मंत्री बन गए, इन्हें लग रहा है भविष्य में अगर हम मुख्यमंत्री बन गए, इन्हें लग रहा है भविष्य में अगर हम प्रधानमंत्री बन गए, तो हम चोरी नहीं कर पाएंगे, और अगर हम दंडित हो गए तो हमारी कुर्सी चली जाएगी। पीड़ा इस बात की है। तो जिसे कहते हैं चोर के दाढ़ी में तिनका, वो चरितार्थ कर रहे हैं विपक्ष के राजनीतिक दलों के नेता। और इन चोरों को देश की जनता को पहचानना चाहिए। धन्यवाद।